Hello guys, welcome to online class 80. Today we will start algebra. This chapter is related to our basic calculation. I think we should start this chapter earlier than any other chapter since this chapter needs lots of calculation and it makes your calculation strong. Just as calculus, or if we talk about statistics or geometry, branches of mathematics, algebra is also a branch of maths in which we study about mathematical symbols and their manipulation. मेरा कहने का मतलब कि जिस तरह से ज्योमेट्री मैथ का एक ब्रांच है जिसमें हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिस तरह से मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को हिसाब किताब करते हैं, उसी तरह से अलजेब्रा भी एक मैथ्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जो चार साइंस है ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इनके बारे में पढ़ते हैं और इनसे जो जुड़े तथ्य होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ना बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये हर जगह आ जाएगा आपको, इसलिए मैंने सोचा कि अदर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा? Algebra is a branch of mathematics in which we study about mathematical symbols and their manipulation. I mean, what can we do with these symbols? You know symbols, there are four basic symbols in maths: addition, subtraction, multiplication and division, right? These four symbols makes our calculation easier and we may daily come across these symbols, right? Without these symbols our life is not as easy as we think. We have to calculate anything, we have to calculate our accounts, we have to calculate time, we have to calculate distance. For this we have to use mathematical symbols like plus, minus, into and divide. So if someone asks you what do you mean by algebra, I will write your definition. Please remember it and do not try to forget it, right? So let's start. What do you mean by algebra? Algebra is a branch of mathematics in which we study about mathematical symbols and their manipulation. अर्थात इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो मैथमेटिकल सिंबल्स मैथ्स में आते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं उन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। यही अलजेब्रा है, यही मैथ्स है। जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो इनमें दो बेसिक टर्म्स आते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। डू यू नो वेरिएबल? समथिंग विच वेरी, जो बदलते रहता है ना उसको वेरिएबल कहते हैं, जो नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? सो अलजेब्रा अगर हमें समझना है तो हमें बेसिकली दो चीज समझना होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कैसे समझेंगे इन दो चीजों को? देखिए, सपोज वी हैव 2 + x = 5, राइट? 2 + x = 5। यहां पर मैंने x क्यों लिया है, थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन। कांस्टेंट का मतलब हो गया जो ना बदलने वाले, जो अंक होते हैं ना, डिजिट होते हैं, जो 0 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं उनके कई सारे नंबर बनाए जा सकते हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। कहने का मतलब जो कभी नहीं बदलने वाला। क्या 2 + 3 = 5 होता है तो क्या कभी 6 हो सकता है? नहीं। इसका मतलब 2 और 3 क्या है?
कांस्टेंट है, 6 भी क्या है, कांस्टेंट है। मैंने क्या बोला, 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ भी हम इनमें से ना तो इसे बदल सकते हैं, ना तो इसे बदल सकते हैं, ना तो इसे बदल सकते हैं। मतलब ये जो तीनों है ना यहाँ पे कांस्टेंट है, तीनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट अक्सर क्या होते हैं, डिजिट होता है, कोई नंबर होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, 2 + x = 5। हम x की जगह पे कितना रखेंगे? सिंपल सी बात है, 3 रखेंगे, है ना। क्या 3 के अलावा और कोई चीज रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। या 3 रखेंगे तभी ये 5 होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं वेरिएबल का। तो जो वेरिएबल होते हैं वो A से Z तक के कोई भी लेटर से डिनोट किए जाते हैं। A B C D कुछ भी X Y Z, आप कुछ भी मान लो उसको। डिनोट करने के लिए तो कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक अल्फाबेट ऐसा है जो बहुत ही पॉपुलर है। कौन सा है वो अल्फाबेट, क्या आप बता सकते हैं? यस श्योर, अब देखे होंगे X। कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, लेट द नंबर बी X। मतलब X इतना पॉपुलर हो गया है कि मैथ्स में उसके बिना बना ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वेरिएबल जो डिनोट किए जाते हैं, वेरिएबल को हम बार बार वेरिएबल तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो उसको लिखने के लिए हम X का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास x + y = 10 है, ठीक है। x + y = कितना है, 10 है। यदि हम x को 2 रख देते हैं और इसका 10 करते हैं तो y कितना रखना होगा हमें, y को 8 रखना होगा, ठीक है। सपोज हम x को रख देते हैं 3 और इसका 10 करते हैं तो y को कितना रखना होगा, 7 रखना होगा हमें। सपोज हम x को रख देते हैं 5 तो y भी हमें क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि x के वैल्यू भी चेंज हो रहे हैं, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, और y के वैल्यू भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मतलब अगर हम x बदल रहे हैं तो y भी बदल रहा है, x बदल रहे हैं तो y भी बदल रहा है, x बदल रहे हैं तो y भी बदल रहा है। और ये जो 10 है वो 10 ही है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब जिनके वैल्यू बदलते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैरी करना। वैरी करना मतलब बदलना। तो यहां पे x क्या है, वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अभी मैंने क्या बोला, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट। लेकिन x जो है उनमें से बहुत पॉपुलर है, इसलिए अक्सर हम लोग x का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहता है। वेरिएबल मतलब क्या, जो बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे क्या, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। हमें लाना था 10, यहाँ 2 रखे थे 8 हुआ। अभी देखना ये बदल जाएगा, 8 है तो ये 7 हो गया, और ये 2 3 हो गया। तो वैल्यू उसके अनुसार आएंगे। वैल्यू कम्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। वैल्यू किसके अनुसार आता है, हमारी जरूरतें के अनुसार आता है। हमें 10 चाहिए थे तो अगर हम x को 2 रखते तो y 8 हुआ, x को 3 रखते तो y 7 हुआ, x को 5 रखते तो y 5 हुआ। मतलब ये क्या है, यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू हैं, बदल रहा है x का वैल्यू। क्या ये कभी बदलेगा? 5 + 5 = 10, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं इसको चाहेंगे बदलना तो बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। मतलब यहाँ पे हमेशा जो वैल्यू आएगा ना वो कांस्टेंट ही आएगा, और वो रहेगा 5। वी शुड नेवर चेंज इट। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो जो नहीं बदल रहा है उसे कांस्टेंट कहेंगे, और जो बदलता है, बदल सकता है, उसे वेरिएबल कहेंगे। अगेन एक बार मैं बता दूं कि कांस्टेंट जो होते हैं वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो -1 हो या 0 हो या +1 हो या +100 हो या -1 मिलियन हो, ये कांस्टेंट होते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी अल्फाबेट A से लेके Z तक, उसे ऐसे डिनोट करते हैं। होता तो कोई वैल्यू ही है, कोई नंबर ही है, लेकिन डिनोशन इनका अलग है। क्या, A से Z तक के कोई भी लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो लेट्स प्रोसीड।
हाँ, अलजेब्रा का जो डेफिनेशन है वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे अलजेब्रा क्या होता है, आप उसमें बता सको कि अलजेब्रा मैथ्स का वो शाखा है, मैथ्स की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। सिंबल का मतलब क्या हो गया, चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। कौन से चिन्ह, गणित में जो चिन्ह आते हैं, मैथ्स में जो चिन्ह आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और उनको तोड़ फोड़ करके कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसे ही हम अलजेब्रा कहते हैं, बीज गणित। अब आपसे पूछे कि अलजेब्रा डेवलप कौन किया है, तो अलजेब्रा का डेवलपमेंट का श्रेय सिर्फ एक मैथमेटिशियन को नहीं जाता। हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। ऐसे कई मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है अलजेब्रा में, जैसे रामानुजन हो गए। तो हम एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को श्रेय नहीं दे सकते। फिलहाल अभी हमें यहां तक रहना है कि अलजेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब चलते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल along with symbols. What symbols? Mathematical symbols called algebraic expression. यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम मिलाते हैं कुछ चिन्ह की मदद से तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो सिंबल कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये 4 सिंबल्स हैं। इन चारों सिंबल्स के मदद से या इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने का काम करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे x + 2 = 2, x + y, a + b, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं बात कर रहा था चिन्ह के बारे में, सिंबल के बारे में। प्लस तो आप जान ही रहे हो, जैसे अगर हमें a और b को जोड़ना है तो a + b लिखेंगे, माइनस है तो a - b लिखते हैं, लेकिन इनटू है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a × b, या फिर ये एक डिफॉल्ट साइन है। इनटू जो है, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो डिफॉल्ट साइन है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी यहाँ पे रहता है। ए बी का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि a × b होता है, a × b, मतलब हम समझ जाएंगे कि ए बी है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इन चारों साइन में सिर्फ ये साइन है जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, और ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे वहां कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो क्या क्या समझ जाएंगे कि और मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन ध्यान रखिएगा 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम समझ लेंगे इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, जी नहीं, इट्स अ 2 डिजिट नंबर 25। ये साइंस जो है वो सिर्फ वेरिएबल में यूज किए जा रहे हैं। ये मल्टीप्लाई का जो डिफॉल्ट साइन है जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कहाँ यूज करना है हमें, वेरिएबल में। ऐसा नहीं कि 2 ऐसे लिखें और 5 ऐसे लिखें, तो ये मिसकंसेप्शन जनरेट करता है हमें। 2 × 5 है या 25 है, तो ऐसे नहीं। उस केस में जब हमें कांस्टेंट लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, है ना, 2 × 5, या फिर 25 लिखना होगा तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक्स वाई यहाँ पर है, इसका मतलब हुआ x × y। अगर ए बी है, इसका मतलब हुआ a × b, इनटू क्या है, डिफॉल्ट साइन है जो छुपा हुआ रह सकता है। डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b, या फिर a/b। तो डिवाइड के लिए बाई का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आई होप दीज कंसेप्ट्स you got understand, and now moving to the next step, algebraic expression। अभी मैंने बताया algebraic expression वैसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनते हैं, और उनमें कुछ जो 4 साइन हैं, जो बेसिक सिंबल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable called
with the help of mathematical symbols called algebraic expression. यानी कि वैसे एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। किनके मदद से? तो मैथमेटिकल सिंबल्स के मदद से। मैथमेटिकल सिंबल्स मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जैसे x प्लस वाई, एक्स प्लस 6, 9 प्लस एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स प्लस 8, ये सब क्या है? ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए कांस्टेंट है, सॉरी ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? प्लस का। ये x है, ये 6 है, मतलब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, वो किस किस चीज का हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है आपका वेरिएबल वेरिएबल का, कांस्टेंट कांस्टेंट का, या फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। इसे और भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की टर्म्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब वहां जाएंगे तो तुरंत समझ में आएगा हमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और कहां तक वो लिमिटेड है। तो आते हैं, ये सारे एग्जांपल्स थे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, इसको दो हिसाब से बांटे जा सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से ये मोनोमियल हो सकते हैं, बाइनोमियल हो सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, एटसेट्रा। और अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक होगा, क्यूबिक एंड देन बाई क्वाड्रेटिक, पॉली। और भी इसके बाद जो है ना बढ़ते रहता है, जिनको हम पॉलिनोमियल्स के ही कैटेगरी में रखते हैं। इसमें भी पॉलिनोमियल्स आ सकता है, ऐसे मतलब कोई ही नहीं है, राइट। फिलहाल हमें ये चारों पे ध्यान देना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, बहुत ही इजी है। मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल का क्या होता है? मोनोमियल जो वर्ड है ना, वो दो वर्ड के मिश्रण से बना हुआ है। मोनोमियल का मतलब होता है मोनो प्लस मियल, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, ओनली एक। तो जिसमें एक टर्म हो ना, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। टर्म का क्या मतलब है? जैसे अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई, तो मतलब यहाँ पे एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, दो टर्म हो गए। अगर हम लिखते हैं एक्स वाई, तो ये दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों क्या है? एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को एक ही टर्म काउंट करते हैं, प्लस और माइनस वाले में दो टर्म आता है। देखिए अभी देखिए इसमें जेड कर दिए, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम जब एडिशन सिखाएंगे तो बताएंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम नहीं जोड़ सकते, ये बस ऐसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक्स इंटू वाई इंटू जेड रहेगा तो एक्स वाई जेड हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में एक ही टर्म बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस जब रहे ना, तो जितने वेरिएबल उतने टर्म, ठीक है। तो ये टर्म है, ये टर्म है, ये भी टर्म है। तो मोनोमियल में क्या होगा? या तो सिर्फ x रहेगा, या y रहेगा, या z रहेगा, या 2x रहेगा, या xy रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा मिलेगा। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमें भी समझना है मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having only one term, ठीक है।
वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सिर्फ एक टर्म होते हैं उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x, y, 2x, 4x स्क्वायर, 9x, x by y, ये सारे क्या हैं? सिंगल टर्म वाले हैं। ये इनको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। या एक्स वाई या एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सारे के सारे मोनोमियल हैं। मतलब सब में जितने भी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखे हैं सब में एक ही टर्म है। अब बोलोगे सर इसमें तो 3 टर्म हमें दिखाई दिया। जी नहीं, वो एक टर्म है। एक्स वाई जेड अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो उसे हम एक टर्म काउंट करते हैं। एक्स बाई वाई है, एक टर्म काउंट करेंगे। क्लियर? सेकेंड, बाइनोमियल। बाई मीन्स दो और नोमियल मीन्स टर्म। जिसमें 2 टर्म होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, जिसमें सिर्फ 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे x प्लस वाई, 2 प्लस एक्स, ये दोनों तो ऐड तो नहीं हो सकता है। 6 प्लस एक्स स्क्वायर, 9y प्लस 2 एटसेट्रा, ये सारे क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। What do you mean by binomial? If someone asks you what do you mean by binomial, what do you understand by binomial, you have to answer the algebraic expression having 2 terms called binomial. Trinomial, what do you mean by trinomial? The algebraic expression having 3 terms. Tri means 3, जैसे x plus y plus z, 4 plus x square plus y, 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताइए ये क्या ट्राइनोमियल होगा? नहीं, ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसमें y लगा देते तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ट्राइनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसे चलते रहता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि टर्म के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने भाग में बांटा जा सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन, जितने टर्म उस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिलहाल हमें समझने की आवश्यकता थी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जो कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। यदि आपको दिक्कतें आती हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करो। और हाँ, एक जरूरी बात आप नोट कर लो कि यहाँ पर डे क्लासेस होते हैं मैथ्स के और साइंस के। आप चाहो तो हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत हो, चाहे कंटेंट से रिलेटेड हो या ना हो, बस वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कांटेक्ट चाहिए आपको वो आपको चैनल में मिल जाएगा। आपको बस गूगल में जाना है, वहां लिखना है youtube.com/online-class-ed, बिना कोई स्पेस के ये आप लिखो youtube.com/online-class-ed, टाइप करोगे चैनल आ जाएगा। चैनल आएगा, इसका लोगो आपको इस तरह के कुछ मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन क्लास एडी। और यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन बनेगा, बेल आइकन को भी आप यहाँ प्रेस कर दीजिए। आपको हर एक वीडियो आप तक पहुँचेगा मैसेज के थ्रू। तो अलजेब्रा के इस पड़ाव में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी तक आ चुके हैं। डिग्री के हिसाब से कितने भाग में बांटे जा सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां पर तो देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री, राइट। सो मैंने अभी बताया था कि डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनोमियल्स को बांटे गए हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कुछ इस तरह से हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, एंड आगे और भी हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ।
वीडियो में, हो सकता है आपको बोर फील हो रहा हो, तो वीडियो पॉज करके अब थोड़ा देर घूम सकते हैं, लेकिन बस 2 मिनट, और फिर वापस आ जाइए क्लास में। अरे नहीं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो चीज़ों के बारे में जानकारी रखना होगा, और ये तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे। फ्री का आजकल कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है लीनियर। लीनियर का नाम सुने हो आप लोग? लीनियर एक्सप्रेशन बेशक सुने होंगे, है ना। देखिए अभी मैं लीनियर इक्वेशन का बात नहीं कर रहा हूं। आपने ऐसे कईयों ने सुना होगा लीनियर इक्वेशन, अभी हम इक्वेशन पे नहीं गए हैं। There are lots of differences between linear equation and linear expression. इक्वेशन तब बनता है ना जब उसमें इक्वल टू का साइन लगता है। अभी हम लोग हैं एक्सप्रेशन पे, पहले एक्सप्रेशन सीखते हैं फिर जाएंगे लीनियर इक्वेशन पे, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग चीजों को समझ लेते हैं ना। ताला अगर खोलना है तो हमें चाबी ढूंढना पड़ेगा, चाबी को पाना पड़ेगा, और ये समझ लीजिए कि ये चाबी है। लीनियर एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था? जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री 1 का मतलब क्या? पावर, पावर जिसका 1 होता है। सपोज कोई नंबर है तो इसके ऊपर यहाँ पर जो होता है ना, ये पावर होता है, पावर, ठीक है। जैसे x स्क्वायर है तो इसका मतलब x इंटू एक्स हो गया, x क्यूब है इसका मतलब x इंटू एक्स हो गया। 4 पे क्यूब लगा दिए, 3 को क्यूब पढ़ते हैं, 3 लगा दिए मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 पे 4 लगा देंगे तो इसका मतलब कितना बार 4? 4 बार। तो यही ना, इसका डिग्री कितना है? 4 है, इसका डिग्री कितना है? 3 है, इसका डिग्री कितना है? 3 है, और इसका डिग्री कितना है? 2 है। मतलब यहाँ x का डिग्री 2 है, यहाँ x का डिग्री 3 है, यहाँ 4 का डिग्री 3 है, यहाँ 4 का डिग्री 4 है। तो कहने का मतलब जो ऊपर में अक्षर आता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या कहता है कि वैसे वेरिएबल, वेरिएबल मैं कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं, वेरिएबल कह रहा हूं, यदि वेरिएबल पे पावर 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। द एक्सप्रेशन हैविंग मैक्सिमम पावर डायरेक्ट डिग्री 1 is called लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन यानी जिसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा? x होगा, y होगा, x प्लस वाई भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड भी हो सकता है। कंफ्यूजन हो गई? कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। x प्लस वाई बाइनोमियल है ना, 2 टर्म है बाइनोमियल, लेकिन इन पे गौर करो, पावर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर कितना है? 1, कुछ भी नहीं, पावर कितना है? 1, इन पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब ऐसा मत करना 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है पावर मतलब 1, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास डिग्री यानी पावर 1 रहेगा, इसका मतलब डिग्री उसके पास 1 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी तरह से क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? डिग्री कितना रहेगा? 2, यानी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री इक्वल टू 2। डिग्री 2 होने का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो डिग्री 1 है इसका और इसका डिग्री 2 है, क्या लें? 1 ले कि 2 लें? तो जो ज्यादा रहता है उसको लिया जाता है, यानी कि ये वाला चीज जो है ना, ये सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, ये भी सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है। यानी कि क्या है? ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने सॉरी एक्सप्रेशन है, जितने भी यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं वो सारे क्या है? क्वाड्रेटिक है। अच्छा इसी तरह से क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक है ना, एक्स क्यूब, वाई क्यूब,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब एक साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिग्री कितना 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक हो गया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक में पावर कितना होता है, कोई बता सकते हो आप? बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक पे भी बाई लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर 4, जैसे x4 y4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सारे जो है ना, देखिए इसमें डिग्री दिख रहा है 4 है, सबसे ज्यादा कितना है पावर 4, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक हुआ। बाई क्वाड्रेटिक क्या? बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप लोग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। अब आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। Write the type of expression। आपको एक्सप्रेशन का टाइप लिखना है जो भी नीचे दिया गया है। पहला x, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तीसरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चौथा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, पांचवा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, छठा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आपको बताना है इसमें डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है। एक काम करता हूँ मैं, कुछ ऐसे टेबल बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे डिग्री लिखना है नीचे, और यहाँ लिखना है टर्म, ठीक है। टर्म कितने हैं, चलिए इसका एक्स का डिग्री बताइए, कितना होगा एक्स का डिग्री, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, और कितना टर्म है, एक टर्म है। इसका डिग्री बताइए, डिग्री कितना है, इस एक्स पे 2 है, वाई पे 1 है, तो ज्यादा वाला लेंगे हम, कितना है 2 है, 2, मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। लेकिन टर्म कितने, एक और एक 2, तो 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हो गया वो। इसमें बताइए डिग्री कितना है, आपको 3 दिख रहा होगा ना, ज्यादा डिग्री, हाँ 3, और टर्म कितने, कै वो टर्म है, एक यहाँ 2 टर्म है, 2, मतलब 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं, और 2 टर्म वाले को क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक और टर्म 2 है तो बाइनोमियल। इसमें बताइए डिग्री कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे x पे 2 है, y पे 1 है, तो ये चूंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये एक टर्म के जैसा काम करेगा, और इस पे डिग्री कितना हो जाएगा, 3, और इस पे डिग्री कितना है, 2, तो 3 मान लेंगे ना, 3, यानी ये क्यूबिक है। और कितने टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। अब बोलोगे सर एक्स वाई 4 हो गया, नहीं, मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो बाय डिफॉल्ट वो गायब रखता है। तो ये एक टर्म 2 टर्म। इसमें बताइए ये 2 क्वेश्चन ना मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप ना करके आओगे, मुझे कमेंट कर देना ये 2 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इससे पता भी चलेगा कि कौन देख रहा है, पूरा क्लास कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहे हो। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो ये पूरा कर जाओ, क्योंकि क्या ये बेसिक है, बेसिक आएगी तभी तो फिर आगे आएगा। अब बेसिक ही नहीं आएगा, चलोगे टफ पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन ले रहे, तो फिर पता चला कि वहां पर हायर लेने के बजाय क्या करना है, बेसिक पहले लेना है, और एग्जाम में मार्क्स फिर वैसे नहीं आएंगे। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं ऑपरेशन ऑन, या फिर ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्लास आज नहीं होने वाला है, आप लोग काफी बोर फील कर रहे होंगे, ये क्लास कल होगी, तो इंतजार कीजिए। किस तरह के ऑपरेशन आप देखिए, x प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा, 3 2 5 1 6x,
आसान है, बट इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड और उनका मिक्सअप यानी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, तो मिस नहीं कीजिएगा। कल मैं ऑपरेशन बताऊंगा और सीधा जंप करूंगा लीनियर इक्वेशन पे। उसमें मैं एक चीज और मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोफिशिएंट क्या होता है ना। कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये भी कल मैं बताऊंगा और ऑपरेशन बताऊंगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।